वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 शुद्ध आश्विन नवरात्रि तिथि तृतीया नवरात्रि शरद ऋतु है और सोमवार ईस्वी सन 2020 और 19 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 12 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत हिंदी भाषा में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें, चिंतन मनन अभ्यास करें और अपने जीवन में चरितार्थ करें।
कल हमने जो श्लोक कहा था उसे कहकर आगे व्याख्यान होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। ओम श्री भगवानुवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले, पहला वाक्य भगवान का गीता संदेश कि हे अर्जुन, त्वम असोच्या अन्वशोचस्त्वम, तू शोक न करने योग्य स्वजनों के लिए शोक कर रहे हो। यहाँ अर्जुन को भीष्म और द्रोण के प्रति लगाव है, स्नेह है, अत्यंत आसक्ति है। संसार में भी ये शोक और मोह जो है उसका कारण मोह होता है, और मोह अज्ञान से होता है। और मनुष्य अपना शोक, विषाद, टेंशन, तनाव दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। सभी लोग कोई मनोरंजन करते हैं, तो कोई लोग भोग करते हैं बहुत, कोई लोग अपना शोक दूर करने के लिए संग्रह करते हैं, तो कई लोग अपनी समाज सेवा कार्य व्यस्त रहते, बिजी, शोक दूर करने के सामाजिक कार्य यहाँ वहां दिन भर, इसलिए मन में शोक विषाद न हो स्वजनों का। तो कई लोग शोक दूर करने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग अपना शोक दूर करने के लिए उपासना करते हैं, कई लोग शोक दूर करने के लिए ध्यान, विपश्यना, अपनी साधना, ध्यान करते हैं कि शोक दूर हो जाए। जबरदस्ती ध्यान की योग्यता नहीं है फिर भी वो करते हैं। तो कोई लोग जो है सत असत का विवेक करते हैं, बुद्धि के द्वारा बड़ा विवेक करते, और कोई जो है आत्मज्ञान से शोक दूर। तो केवल शोक जो है ये समा पूर्ण रूप से शोक का समाधान आत्मज्ञान है। ये सारी समाधान संसार में लोग करते रहते, लेकिन उनका शोक, विषाद, चिंता, टेंशन, भय, डिप्रेशन बना रहता है। समाधान पूर्णतः नहीं होता, टेम्पररी समाधान लगता है कि एक थोड़ा अच्छा लगा, एक दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, फिर वो लग जाते। शोक विषाद का संपूर्ण समाधान आत्मज्ञान से होता है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम बड़े पंडितों की बातें करते हो आत्मज्ञानी जैसी। अरे आत्मज्ञानी जो होता है वह जो स्वजनों के प्राण चले गए तो उसके बारे में, उनकी सदगति हुई कि दुर्गति हुई, उनके बारे में शोक नहीं करते। और जिनके प्राण चल रहे उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा, ये मेरे स्वजन है, उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, तो इस प्रकार वह शोक नहीं करते। ये सब शोक और मोह के कारण ही है, अज्ञान के कारण ही शोक, विषाद, टेंशन होता है। आजकल संसार में ज्यादातर मनुष्य की मृत्यु भी इसी शोक और विषाद के कारण होती है। हार्ट अटैक ये क्षण में खत्म, तो ये टेंशन, तनाव, ये शोक विषाद, वो भी स्वजनों का, अपना शरीर का, तन का, मन का, धन का, जन का। फिर कहा भगवान ने कि अर्जुन, तुम्हें शोक करना उचित नहीं। क्यों नहीं है? तो भगवान ने कहा, न त्वेवाहं जातो नाशम, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमतः परम्।
न त्वेवाहम जातु न, क्योंकि आत्मा नित्य है, नित्य सिद्ध है। आत्मा उत्पन्न नहीं होती क्योंकि उसका कभी अभाव नहीं। जिसका अभाव होता है उसकी उत्पत्ति होती, और उत्पन्न ही नहीं होता। आत्मा नित्य है। फिर हे अर्जुन, अब सोचो कि आत्मा रूप से मैं भगवान श्री कृष्ण नित्य हूं, तुम भी अर्जुन आत्मा रूप से नित्य हो, और ये सारे राजा जो है यहाँ उपस्थित है ये भी आत्मा रूप से नित्य है, नित्य सिद्ध है। और आत्मा नित्य है तो इसमें तुम्हें शोक करना, आत्मदृष्टि से देखो, शोक करना उचित नहीं। एक होती है आत्मदृष्टि भगवान दे रहे, फिर आगे जो है जीव दृष्टि देंगे, फिर अपने पंच महाभूत देह दृष्टि देंगे कि देह दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं है कि देह पंच महाभूत की बनी हुई शरीर वो पंच महाभूत में भस्म हो जाता है। और जीवात्मा का भी शोक करना, क्योंकि वो जन्म मरण यात्रा में चलता रहता है अपने कर्मों के अनुसार, और आत्मा दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं। तो यहाँ अभी भगवान आत्म दृष्टि से शोक करना उचित नहीं ये कह रहे हैं कि ये आत्मा नित्य है। मैं, तू और ये राजा सभी आत्मा रूप से पहले थे, आत्मा रूप से आज भी है, और आगे भी आत्मा रूप से रहेंगे। आत्मा के नित्य सिद्धि के लिए तुम सोचो कि आत्मा का कभी नाश नहीं हो। तो जन्म और नाश किसका होता है? जन्म और नाश शरीर का होता, जीवात्मा का पुनर्जन्म होता। आत्मा जो है वो नाम रूप उपाधि रहित निरुपाधिक है। जो उपाधि वाला है उसका जन्म होता है, शरीर रूपी उपाधि, जन्म मरण उसका आभास होता है, उपाधिक। सृष्टि के सर्जन और पालन में भी, प्रलय में भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो यह आभास मात्र, जैसे कलाकार नित्य है और अनेक पात्र करता है, तो सारे पात्रों में कलाकार जो है नित्य है और पात्र अनित्य है, आभास मात्र है। आप लोग भी कितने पात्र करते हैं संसार में, लेकिन आपकी आत्मा नित्य है। माँ का पात्र करते हैं, बहन का पात्र करते हैं, पत्नी का पात्र करते हैं, मामी का पात्र करते हैं, ससुराल वाले, मैका वाले, मौसाल वाले, गुरुकुल, मित्र, दोस्त, सखा, सखी, कितने पात्र करते। इतने पात्र आप करते हो, सारे पात्रों में आप तो एक ही है, आपकी आत्मा समान है। तो इस प्रकार कहने के बाद अब आत्मा नित्य किस प्रकार है ये भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे जीवात्मा की इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, वैसे ही देहांतर प्राप्ति, मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर जीवात्मा का पुनर्जन्म। यदि आत्मा ज्ञान नहीं हुआ है, मोक्ष नहीं हुआ है, तो पुनर्जन्म जीवात्मा का होता ही है। देहांतर प्राप्ति। तो इस परिवर्तनशील संसार में, शरीर में, जीव में जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, विवेकी है, वह मोहित नहीं होता, धीर
तत्र न मुह्यते। धीर यानी बुद्धिमान, विवेकी, जिन्होंने सत्संग किया है, जो जानता है आत्मा का तत्व, जगत का तत्व, जीव का तत्व, शरीर और पंच महाभूत, तो ये सारा जिसको ज्ञान है वह मोहित नहीं होता। धीर न मुह्यते। तो इस दृष्टांत से कहते हैं कि जिस प्रकार वर्तमान देह में देह विशिष्ट जीवात्मा को उसके शरीर की बाल्य अवस्था, आपका बचपन गया, आपकी जवानी गई, आपका बुढ़ापा गया, आप तो रहे आपकी आत्मा रूप में। तो ये जो अवस्थाएं है वह बदलती रहती, लेकिन उस अवस्था में आप कहे तो ये मैं बच्ची थी, अब मैं युवा हो गई, शादी ब्याह हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, अब मैं दादी नानी हो गई, तो मैं तो नित्य आत्मा रूप से हूं। ये शरीर में विकार हुआ, संसार में विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, घर परिवार में सब परिवर्तन हुआ, तो संसार में शरीर में परिवर्तन तो होता ही है। सबका शरीर परिवर्तनशील है, सबका संसार परिवर्तनशील है, तो उसमें नित्यता कहीं नहीं रहती। क्या बचपन में जैसे थे ऐसे जवानी में नहीं रहते, जवानी में है वैसे बुढ़ापा में नहीं रहते। तो ये परिवर्तन आप स्वयं देखते हो। तो ये जो परिवर्तन है और उसके बाद मृत्यु होती है। कितने लोग आए संसार में, अरबों खरबों लोग, जन्म हुआ, कर्म किए, बढ़ापा, जवानी, फिर मृत्यु। तो मृत्यु के बाद फिर क्या होता है? हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म होता है। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं होता, ईसाई में पुनर्जन्म नहीं होता, किसी और जैन में पुनर्जन्म मानते हैं, बौद्ध में पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन ये सारे दूसरे जो धर्म है उसमें पुनर्जन्म नहीं मान। हमारा सनातन धर्म है कि जीवात्मा की कामना, इच्छा, वासना पूर्ति के लिए उसका पुनर्जन्म होता है, देहांतर प्राप्ति। आप इस जन्म में आपका एजेंडा अधूरा रह गया, कामनाएं अधूरी रह गई, तो वो सारी कामनाएं, इच्छाएं फिर अगले जन्म में ईश्वर प्रकृति के अनुसार पूरी करते हैं। तो ये पुनर्जन्म का भी नित्य संयोग है। तो इस विषय में जो बुद्धिमान है, जो जानता है ये जीव जगत और प्रकृति का खेल, वह धीर, बुद्धिमान, विवेकी मनुष्य ये परिवर्तन से मोहित नहीं होते। अज्ञानी लोग विचलित हो जाती है, मोहित हो जाती, लेकिन जो विवेकी है, ज्ञानी है, जो सत्संग करते हैं, वो इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते। न मुह्यते यानी धोखा नहीं खाते, व्याकुल नहीं होते, उनको घबराहट नहीं होती कि परिवर्तन है संसार में, सारा जीव जगत में परिवर्तन सर्वत्र देखा जा, तो उसे घबराहट नहीं होती, परेशानी नहीं होती, जानता है, विवेक है कि वह आत्मा जो है उसका जन्म नहीं होता। तो ये बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था ये परस्पर विलक्षण है। देखो, आपका बचपन का एल्बम देखो, फिर आपकी जवानी का एल्बम देखो, फिर आपके बुढ़ापे का एल्बम, उसमें विलक्षणता है, सब भिन्न है। तो लेकिन बचपन नष्ट होने पर जवानी द्वितीय अवस्था आ गई, जवानी नष्ट होने पर बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा नष्ट होने पर मृत्यु आ गई, मृत्यु नष्ट होने पर पुनर्जन्म आ गया, पुनर्जन्म फिर बचपन शुरू हो गया, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु हो गई। तो ये जीवात्मा की ये यात्रा जो है, इसमें उसकी आत्मा नित्य है, आत्मा
का जन्म नहीं होता। न आत्मा की जवानी है, न आत्मा को बुढ़ापा है, न आत्मा का पुनर्जन्म है, न आत्मा का नाश है, क्योंकि आत्मा साक्षी दृष्टा निर्विकार है। आत्मा किसी भी अवस्था में ज्यों का त्यों रहता। जैसे कलाकार है, वो पात्र करता है, तो उसमें कलाकार ज्यों का त्यों रहता है, पात्र में सारा परिवर्तन देखा जाता है। पात्र का जन्म होता है, पात्र की जवानी, पात्र का बुढ़ापा, सब मेकअप होता रहता है, और पात्र की मृत्यु होती है, पात्र का पुनर्जन्म हो, लेकिन कलाकार तो वही रहता है, कलाकार कभी नहीं बदलता। पात्र में सब परिवर्तन देखा जाता है। तो सभी अवस्थाओं में, जीवात्मा की सभी अवस्थाओं में उसकी आत्मा निर्विकार ही रहती है। निर्विकार आत्म तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी इस विकार से मोहित नहीं होता, क्योंकि शरीर में भी विकार है, इंद्रियां भी कमजोर होती है, प्राण भी कमजोर होते हैं, मन में भी विकार होते हैं, चित्त में भी विकार होते, बुद्धि में भी काम करती नहीं है ठीक से, अहंकार भी घटता बढ़ता, ये तो सारा विकार ही विकार है। लेकिन उस सब का साक्षी आपकी आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वह अवस्थाएं बदलती रहती है, जैसे देहांतर प्राप्ति, यहां कहा देहांतर प्राप्ति, देशांतर प्राप्ति। आप वहां बंबई से यहाँ ऋषिकेश आ गए, उसे देशांतर, लेकिन आप तो वही है जो बंबई में थे, वो ऋषिकेश में है, एक देश बदल के दूसरे देश में आ गए। तो देशांतर प्राप्ति होने से भी आपकी आत्मा नहीं बदलती। क्या आपके बंबई में आत्मा थी और दिल ऋषिकेश में आत्मा नहीं है? आत्मा आप कहीं भी जाओ दुनिया में, देशांतर प्राप्ति करो, आपकी आत्मा तो वही रहेगी। जन्मांतर, आप चाहे 100 जन्म लो, चाहे 1000 जन्म लो, चाहे 1,00,000 जन्म लो, जन्मांतर प्राप्ति, कितने भी जन्म लो, आपकी आत्मा तो वही रहेगी। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भावांतर प्राप्ति, आप भाव बदलते रहोगे, कभी माँ के मातृ भाव में, कभी भगिनी भाव में, कभी पत्नी के भाव में, कभी सखी की भाव में। तो सहेली, पत्नी, सखी, सब में आपकी आत्मा तो वही रहेगी, भाव आपके बदलते रहेंगे। पिता आ गया तो पुत्री भाव हो गया, पति आ गया तो पत्नी भाव हो गया, गुरु आ गया तो चेली भाव हो गया, बेटा आ गया तो मातृभाव। तो भाई सब जगह आपके भाव बदलते हैं, लेकिन आप तो वही हो, आपकी आत्मा तो वही है। भाई आ गया तो भगिनी भाव आ गया। ये भावांतर प्राप्ति होती रहती है, लेकिन आप तो वही, आपकी आत्मा तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कालांतर प्राप्ति, काल बदलता है। सुबह आप थे वही शाम को है, शाम को थे वही कल होंगे, कल थे वही परसों रहेंगे। आप काल बदलता रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा तो वही रहेगी। कालांतर प्राप्ति, कितने काल, बचपन से, भूतकाल में भी आप ही थे, वर्तमान में भी आपकी आत्मा है, भविष्य में भी आत्मी आत्मा रहेंगी। तो कालांतर प्राप्ति में भी आत्मा तो वही रहेगी। जो आपकी आत्मा भूतकाल में थी, वही आत्मा वर्तमान में है, और जो आत्मा आपकी भविष्य में रहेंगी। तो इस तरह काल काल में आत्मा तो नित्य है, काल परिवर्तनशील है। तो कालांतर प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान कहते, जो इस तत्व को जानता है, आत्म तत्व को जानता है, उसे धीर कहते, धीर। वह आत्म तत्व, आत्मज्ञानी जो है,
ऐसे परिवर्तन से देह के, देश के, काल के, भाव के, विषयों के, संसार के परिवर्तन से मोहित नहीं होते, धोखा नहीं खाते, व्याकुल नहीं होते, मूर्ख नहीं होते, परेशान नहीं होते। परिवर्तन है, उसको जानते हैं। तो इस प्रकार कहने के बाद आगे कहते हैं, वह जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उस पर व्याख्यान कल करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ भगवान संबोधन कर, इसमें दो संबोधन है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यानी मातृकुल का स्मरण करते। ठंडी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों का संग, ये ठंडी गर्मी सुख दुख सारी इंद्रिय और विषयों के संग से होता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उसके अनंत लाखों करोड़ों विषय। और ये कैसे है? आगमापायिन, आने जाने वाले सारे विषय, और अनित्य है। तो हे भारत, तान तितिक्ष्व, उसे सहन करो, उसमें उदासीन रहो। वो तो आएंगे और जाएंगे। आंख के सामने रूप आएगा, कान के सामने शब्द आएंगे जाएंगे, नाक के सामने गंध आएंगे जाएंगे, जिह्वा के सामने रस आएंगे जाएंगे, स्पर्श चमड़ी के सामने ठंडी गर्मी सॉफ्ट हार्ड आता जाता रहेगा। तो उसे विचलित ना हो, उसे सहन करो। तो इस पर जो है व्याख्यान कल करेंगे। तो आज जो श्लोक पर हमने व्याख्यान किया है वह श्लोक नंबर है 13। उसे एक बार पढ़ लेते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तेः धीरस्तत्र न मुह्यते। यथा देहेन अस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो ये आत्मा नित्य किस प्रकार है, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि आत्मा नित्य है, उसका कभी कोई परिवर्तन नाश नहीं होता। तो जिस प्रकार वर्तमान देह में जीवात्मा का जन्म होता है, जवानी आती है और बूढ़ापा होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म होता है, तो इस विषय में जो ज्ञानी है मोहित नहीं होते। तीनों अवस्थाएं विलक्षण है। बचपन का एल्बम अलग है, जवानी का एल्बम अलग है, बुढ़ापे का एल्बम अलग है और पुनर्जन्म का एल्बम अलग है। तीनों अवस्थाएं विलक्षण। प्रथम अवस्था के नष्ट होने पर द्वितीय अवस्था, और द्वितीय अवस्था के नष्ट होने पर तृतीय, तृतीय अवस्था के नष्ट होने पर चतुर्थ अवस्था, उसके नष्ट होने पर पंचम पुनर्जन्म। तो ये तो अवस्थाएं बदलती रहती है। सबका जीवन ऐसे ही चलता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि हमेशा जवान रहे। आजकल तो जवानी के लिए तो भाई करोड़ों और लाखों का बिजनेस, अरबों डॉलर का बिजनेस, लेकिन जवानी हमेशा नहीं रहती। ये तो विकार पंच महाभूत के विकार है शरीर के। तो यह देखा गया है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, निर्विकार है। सभी अवस्थाओं में आत्मा नित्य है। निर्विकार आत्मा के तत्व को जान लेने पर
बुद्धिमान आत्मज्ञानी किसी विकार या परिवर्तन से मोहित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, धोखा नहीं खा। देहांतर प्राप्ति हो, फिर देशांतर प्राप्ति, किसी भी देश में आप चले जाओ, आपकी आत्मा तो वही रहे। जन्मांतर कितने जन्म ले लो, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, आपकी आत्मा तो वही रहेगी। भावांतर प्राप्ति कितने भी रोल कर लो, माँ का, बहन का, बेटे का, पत्नी का, सहेली का, शत्रु का, मित्र का, उस सभी भावों में आपकी आत्मा तो वही रहेगी। और कालांतर प्राप्ति, किसी भी काल परिवर्तन कर लो, भूतकाल में भी आपकी आत्मा वही है, वर्तमान में भी वही, और भविष्य में भी आपकी आत्मा वही रहेगी। तो भूतकाल में जो आत्मा थी, वर्तमान में जो आत्मा है, और भविष्य में जो आत्मा रहेगी, वो वही एक ही है। उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, काल के कारण कालांतर प्राप्ति नहीं होती। तो ये जानने के बाद जो मनुष्य ज्ञान विवेक सत्संगी है, वो इस परिवर्तन से, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति संसार शरीर और सारी प्रकृति के परिवर्तन से मोहित नहीं होते। कल आगे व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो, कौन? भावना। हाँ भावना बोलो। स्वामी जी, ये द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है ना, तो सांख्य का मतलब क्या? सांख्य का मतलब आत्मज्ञान होता है। जैसे यहाँ सांख्य में जो परमात्मा के विषय को करता है, परमात्मा साथ जुड़ने का जो ज्ञान है, पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ना, तो यह सांख्य है कि वह ज्ञान जो आत्म तत्व को आत्मसात करने के लिए, कि भाई आत्मा क्या है उसको जानने का ज्ञान, आत्म तत्व को जानने का ज्ञान, परमात्मा का तत्व क्या है, तो उस परमात्मा से जुड़ना योग, सांख्य योग। सांख्य यानी परमात्मा, योग यानी जुड़ना। सांख्य योग परमात्मा के साथ जुड़ना, उसे आत्मसात करना कि वह अनेक में एक है। तो अनेक संसार में का देश काल विषय वस्तु व्यक्ति में जीव मोहित हो रहा है, तो ज्ञान अनेक से एक की दृष्टि देता है।
इतनी अनेकता में एक आत्मा तो हमेशा एक ही रहेगी आपकी। आपके संसार में कितनी अनेकता है, देश है, काल है, विषय है, वस्तु है, ससुराल वाले हैं, मैके वाले हैं, मौसाल वाले हैं, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, तो अनेक प्रकार के द्वंद्व है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है। इतनी अनेकता संसार की, प्रकृति की, देवताओं की, उस सारी अनेकता में आत्मा तो एक ही है। तो आपकी आत्मा, देवताओं की आत्मा, परमात्मा की आत्मा, भगवान के अवतारों की आत्मा, तो सबकी आत्मा तो एक ही है। उस एक आत्मा का जो ज्ञान है, उस आत्म ज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। आत्मा के ज्ञान को सांख्य योग। जी स्वामी तो जी। सांख्य समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ हीरा बोल रही है। हरिओम स्वामी जी। हाँ, हीरा बीमारी बोल। बीमारी किसकी वजह से आती है? अचानक बीमारी आती है, वो क्यों आती है? सब देखो, हट्टा कट्टा रहते हैं और अचानक आती है सारी बीमारियां। कोई उसके पीछे एक तो हमारी मानसिक स्थिति कमजोर है, दूसरा हमारी शारीरिक जीवन जो है, हमारा प्रारब्ध होता है, कर्म पिछले जन्मों के इस जन्म के, तो प्रारब्ध कर्म फल होता है। कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है, आप कितनी भी सावधानी रखो, अचानक कुछ भी होता है जीवन में। बीमारी की बात नहीं है, कोई भी घटना बनती है वो अचानक हो जाती है, वो प्रारब्ध है हमारा। हम आपको बताए कि हम यहाँ बरसात के मौसम में ये बगल के आश्रम से आ रहे थे, पानी बहुत था, तेज बरसात हो रही थी। सब कह रहे महाराज धीरे धीरे सावधानी, दूसरे लोग भी मुझे कह रहे। मैं बोला हाँ, मैं चल रहा हूँ सावधानी से, पूरी सावधानी के साथ छाता लेकर मैं धीरे धीरे एक एक कदम चल रहा था। आधे रास्ते में चला और फिर क्या हुआ, मेरा प्रारब्ध होगा, कुछ मेरा पाप का उदय हुआ होगा, तो मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम करके गिर गया। बोलो, अब इतनी सावधानी मैं स्वयं रखता हूं, फिर भी पैर क्यों फिसला? एक पत्थर बीच में नीचे कैसे आ गया, कहां से आया? अब वो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा प्रारब्ध था और मेरा गिरना था। हालांकि मुझे कोई चोट नहीं आई, वो भी मेरा प्रारब्ध था। यदि हड्डी टूट गई होती, अस्पताल जाता, तो भी मेरा प्रारब्ध था। तो कभी क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। बीमारी क्या, कोई भी घटना कभी भी क्या हो सकता है जीवन में, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म है ना। कौन से कर्म का फल कब आके खड़ा रह जाएगा, वो प्रकृति ईश्वर के अधीन है। हमारी चॉइस, हमने कर्म में चॉइस थी, कर्म तो हमने कर लिए, लेकिन कर्म का फल भोगने में हमारी चॉइस नहीं है, वो प्रकृति और ईश्वर के अधीन है। तो जो भी कर्म का फल कहेगा, सुख का आएगा, दुख आएगा, बीमारी आएंगी, स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे आश्रम में भी महात्मा लोग थे, तो एक महात्मा जो है, मुझे भी हो गया चिकनगुनिया, दूसरे 4 महात्मा को हो गया। अब हम 4 महात्मा दवाई ले रहे, सब कर रहे, तो मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गया। दूसरा महात्मा था, वो 1 महीने में ठीक हुआ। तीसरा महात्मा था, 1 साल तक दवाई ले रहा है, फिर भी उसके हाथ में सूजन है, चिकनगुनिया, 1 साल हो गए। अब बोलो क्या करेंगे? दवाई, बीमारी आती है और जाती भी है, तो भी अपने हाथ में नहीं, कब जाएंगे? प्रारब्ध है, भोग है, उसके कर्म उसको भोगने। 1 साल के बाद उसकी बीमारी गई। दूसरे महात्मा की 1 महीने, मेरी 1 हफ्ते में चली गई। मेरा उतना भोग था। तो ये बीमारी अपने कर्मों के फल के अनुसार आती है। जो हमारे कर्म है, अधर्म है, पाप है, पाप का फल है दुख, पाप का फल है बीमारी। आपने अधर्म किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उस अधर्म का फल ही होता है दुख, बीमारियां। पुण्य का फल दुख नहीं है, बीमारी। पुण्य का फल स्वस्थ रहना है। आप धर्मात्मा है, आप धर्म करते तो आप स्वस्थ रहेंगे। हम यहाँ महात्मा को देखते, हमारे एक महात्मा थे 100 साल, 103 साल, कभी बीमार नहीं हुए।
उनका धर्म है, उनका पुण्य है, 103 साल तक स्वस्थ रहे। तो ये सबके अपने अपने कर्म होते हैं, उसके फल भोगने पड़ते हैं, आते हैं और जाते हैं। समझ में आया हीरा? हाँ, हरिओम स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ गए। और एक प्रश्न है मेरा। हाँ, राजयोग बोलते हैं, सबसे बड़ा महान योग मीन्स राजयोग। लास्ट अरे योग कहो, किसी किसी को बड़ा महान मत कहो, सारे योग है। कर्म योग भी योग है, भक्ति योग भी योग है, राजयोग भी योग है, ध्यान योग भी योग है, ज्ञान योग भी। अब आप बड़ा छोटा के चक्कर में आप बाजार शुरू कर दी, फिर आपने मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का धंधा नहीं है, योग है सारे। इससे आपका मन शुद्ध हो, आपकी इंद्रिय संयमित हो, आपका जीवात्मा जो है वो परमात्मा में लगे, परमात्मा से जुड़ने को योग कहते। कोई बड़ा योग नहीं है, कोई छोटा। जो हमें भगवान से जोड़ता है वही योग है। ये सब भ्रांतियां है। ये कोई कहता है कर्म योग बड़ा है, कोई कहता है राजयोग बड़ा है, कोई कहता है भक्ति योग। कोई बड़ा छोटा नहीं है, योग है सारे, भगवान से जोड़ते हैं। साधना है, योग माने साधना, योग माने भगवत सिद्धि नहीं। योग यानी जुड़ने का प्रयत्न, युज धातु है योग का मतलब। भगवान के साथ जुड़ने का जो प्रयत्न है, जो साधना है, जो तपस्या है, उसे योग कहते। जो कर्म के द्वारा हो, ध्यान के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, योग के द्वारा। आजकल तो हजारों योग चल रहे, कितने लोग अपना अपना योग चला रहे। ठीक है, हम योग का मना नहीं करते, आप योग करो, आप शुद्ध करो अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, और परमात्मा से जुड़ो। तो सारे योग साधन है, अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा है। भगवत प्राप्ति के बाद कोई योग साधना नहीं, इसलिए सबसे बड़ा जो है वो परमात्मा है। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। बाकी ये सब योग है, योग में भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी योग साधना है। कौन सी दवाई बड़ी है? इतनी दवाई जो आपको ठीक करे वो दवाई अच्छी है। अब ये दवाई बड़ी है, वो दवाई बड़ी है, कितनी दवाई बाजार में मेडिकल स्टोर में है, जो आपको ठीक करती है वो आपके लिए अच्छी है। तो दवाई है भाई, योग साधना है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये भी बड़ी बाजार चलती है, इसमें बाजार, ये धंधा है बड़ा छोटा कहने का, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बड़ा छोटा नहीं, योग है, साधना है, तप है। समझ में आया? स्वामी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए। हरिओम हाँ। हरिओम हरिओम। अनंत जी आपका हाँ। प्रश्न पूछिए। कौन है? अनंत जी। हाँ, अनंत जी पूछिए आपका। मुझे ये कहना था, कल आपने कहा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि द्रोण और भीष्म आचार्य ये दोनों ज्ञानी है, तो हाँ। इनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। क्या हाँ जी। इसका मतलब ये है कि जो अज्ञानी है उसके बारे में शोक करने की जरूरत है? अज्ञानी के बारे में शोक होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। माँ बाप भी देखो, जो बच्चा बिगड़ा होता है, अज्ञानी होता है, उसके बारे में शोक करते हैं। जो ज्ञानी है उसके बारे में माँ बाप, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे इसका शोक हो रहा है, मेरा दूसरा जो है आवारा लड़का। तो जो संसार में भी सब जगह ये बात विदित है, जो समझदार है, धर्मात्मा है, क्या उसका लोग शोक नहीं करते। जो लोग अधर्मी दुरात्मा है उसका शोक सबको होता है, सरकार को भी होता है, समाज को भी होता है। अरे ये आवारा देखो घूम रहा है, आसपास पड़ोस भी सबको शोक होता है। और जो धर्मात्मा है, सज्जन है, जो सबका भला करता है, उसके लिए किसी को शोक नहीं होता। ये तो अच्छा है, बढ़िया है। तो होता ही है सबको, जो दुरात्मा है, अधर्मी है, जो अपना कर्तव्य निष्ठ नहीं है, जो आत्मज्ञान से युक्त नहीं है, जो कर्तव्य भ्रष्ट है, जो अज्ञानी है, उसके बारे में सबको शोक होता है, सारी दुनिया को। कि अरे ये अज्ञानी है, ये करता है, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा, चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो, सब शोक करते हैं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी।
ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, कल फिर मिलेंगे सबको। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी धन्यवाद। એને બી નામ કહી દીધું. ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। लॉगिन कर. ठीक है, हॉस्ट को प्रार्थना है कि सत्संग समाप्त करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो नारायणाय। अब हमारा आज का सत्संग यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय।